फरहान बोलो, क्या बात है? साहब जी, हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। एक सुसाइड केस है। यार सुसाइड का केस तो खुद देख लो यार। साहब ये खाली सुसाइड केस नहीं है, 5 मर्डर हुए साहब। बहुत बेदर्दी से मारा है। मैडम फिलहाल तो किसी को इजाजत नहीं है जाने की। इजाजत का क्या है, इजाजत तो मिल ही जाती है। ये बताएं कि आपके यासिर सर कब तक आ रहे हैं? साहब तो आ ही जाएंगे। आप ये बताएं कि आप हर जगह हमसे पहले कैसे पहुंच जाते हैं? सब बता दूं? रशीद का मुझे सब कच्चा चिट्ठा चाहिए। एक एक बंदा जो उसके पास से भी गुजरा उसे थाने में लेकर आओ। जी सर। एएसपी यासिर, एक्सक्यूज मी। मैडम रुकिए जरा। आने दे इन्हें। आप अपना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कब छोड़ेंगे? दिस इज द थर्ड क्राइम सीन जिसमें आप लेट पहुंचे हैं। हम हर जगह टाइम पे पहुंचते हैं मैडम, आप जरूरत से जल्दी आ जाती हैं। अपनी रिपोर्टिंग पे तवज्जो दें एंड लेट अस प्ले आवर पार्ट। स्नूकर खेलते हैं आप? Then maybe you should start playing from here. साहब और तो कुछ खास मिला नहीं। ये कुछ खाते हैं। ये एक बच्चे की तस्वीर है। साहब थाना लोगों से भर चुका है। साहब जी 1 नंबर का जो आ रिया था वो। मुझे तो लगता है 100 से ज्यादा लोगों का कर्जदार तो होगा। अक्सर लड़ने की आवाजें आती थी। बेटियां तो संभल ही नहीं रही थी और एक को तो बुड्ढे के साथ बयाने पे तुला था। मेरा काम तो वहां सिर्फ सफाई का था। हाँ अलबत्ता साहब जी, मग्गू उसके साथ साए की तरह रहता था। उसको हर चीज पता होगी। वैसे कुछ दिनों से कुछ हो गया था उसको, रशीद को। कोई तो परेशानी थी जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। लोग कहते हैं अपने साए से भी डरता था। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए थे। एडी महंगाई हो गई। बचाया हुआ है। इसको यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? जब मैंने कहा कि इसको यहाँ नहीं बिठाया, पीछे पड़ गया है। बच्ची को अंदर डाल।
मुझे अपने घर कोई काम नहीं। क्या अपने घर? जुलेखा और 5 बेटियों पर बड़ा जुल्म करके रखा था चीदे ने। 5 बेटियां? हाँ जी, सबसे बड़ी मरियम, मासूमा, महक और इसके बाद महविश, और सबसे छोटी का नाम मानो। हाँ जी साहब जी, ये छोटी वाली मानो है। साहब जी, एक राज की बात बताऊं? ये लीजिए पेन। कैसी आज से लेके आई तू? हैं? बस करते चीते 8 बच्चे दे चुकी हूँ तुझे, जिसमें से 3 तो गिर गए। अब और कितने बच्चे चाहिए तुझे? ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब तक बेटा नहीं हो जाता ये सब होता रहेगा, समझी? खिलाया तुझसे जाता नहीं है और बात करता है और बच्चे पैदा करने की। अच्छा, खिलाया जाता ना, खिलाया नहीं जाता। अब खिला रहा हूं तो खाना, खाती क्यों नहीं? बस करते चीते। के बाद ये कांडम नजर आ रहा तो जान से मार दूंगा। कंट्रोल टिक्साली, कंट्रोल टिक्साली, टारगेट पे पहुंच गए हैं। एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, बस अब रेड करने लगे हैं। कंट्रोल, एएसपी साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनको इन्फॉर्म करें जल्द से जल्द। रॉजर। कंट्रोल, साहब जी अर्जेंट है। नादरा में कोई रिकॉर्ड नहीं है मानो का। बस 4 बेटियों की रजिस्ट्रेशन है। मानो का कोई बेफॉर्म भी नहीं है। मानो जिंदा है, इतना तो मैं जानता हूँ। रशीद ने मारा नहीं उसे। अनवांटेड प्रेगनेंसी के केसेस में ना, माँ बाप बच्चों को मारने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। बच्चों को बेच देना या फिर धंधे पे बिठा देना, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आठ बच्चे थे रशीद के, इसमें से 3 तो इस दुनिया में आए ही नहीं, और बाकियों को उसने खुद मार दिया। यही तो मसला है ना हमारा। बच्चों को हम गिरा सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं, लेकिन पैदा करने से पहले वक्फे का नहीं सोच सकते। पाकिस्तान में 11,000 औरतें हर साल मरती हैं। इस सब में उन औरतों का क्या होता है कोई नहीं सोचता।
आई डोंट अंडरस्टैंड दिस माइंडसेट. बेटा है तो बेटी चाहिए, बेटी है तो बेटा चाहिए. यही हाल है इस मुल्क का. दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में 5वें नंबर पे आता है पाकिस्तान. बच्चे पैदा करते वक्त ये नहीं सोचते कि पालेंगे कैसे. रशीद के केस में भी यही हुआ. बच्चे तो पैदा कर लिए उसने, लेकिन संभाले नहीं गए. फाइनेंशियल प्रेशर था, मार दिया. अब आपने क्या सोचा है? कंट्रोल टिक्साली, मक्कू रेड में पकड़ा गया है. कंट्रोल टिक्साली, मक्कू को पकड़ लिया है, थाने ला रहे हैं. मुझे कुछ नहीं पता. बहुत ड्रामा हो गया तेरा. साहब जी माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता. सब माफ कर. मानो किधर है? जितनी जल्दी बोलना शुरू करेगा उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा, समझा? खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता. मानो कहाँ है? कहाँ है? तो साहब जी खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता. बस एक बार आया था, वो लेके गया. मानो कहाँ है? बोल. ट्रिटियम सल्फेट, उस बंदे का नाम बता. सही से बता. जो भी तुझे पता है सही से बता. सही बता. बताता हूँ. मक्कू क्या कर रहा है? जल्दी आ. जीते, कहाँ है मेरी बच्ची? जीते बता, मैंने मानो कहाँ है? ज्यादा बात की तो जान से मार दूंगा. जीते बता, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? जितना भी पैसा आया वो जुए में हारता गया. घर पे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी. एक शख्स तो था वो कमाने वाला. सर पे कर्जे भी इस कदर चढ़ गए थे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. स्नूकर क्लब भी बंद हो गया था. बस वो यूं ही दर बदर पड़ा रहता था. परेशानियों से बचने के लिए साहब जी उसने नशे शुरू कर दिए थे. हर वक्त नशे की हालत में रहता था. अच्छा हंसा बैठे बैठे डरने लगता था. उसे हर चीज में, हर शख्स में मानो नजर आने लगा. ज़हनी हालत ठीक नहीं थी उसकी. 50,000 में बेचूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा. 50,000 में बेचूंगा, पैसा नहीं लूंगा. 50,000. मारूंगा मैं. ये सारा डेटा है उन माफिया ग्रुप्स का जहां बच्चों को सेल किया जा रहा है. आपको पता है सर, पाकिस्तान में हर साल 5 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं और उनमें से कितने ना जाने इन माफिया ग्रुप्स को बेच दिए जाते हैं. बेगिंग माफिया से लेके फ्रॉम चिल्ड्रन सेलिंग ड्रग्स टू चिल्ड्रन बीइंग सोल्ड. ये मेरी आज तक की सारी रिसर्च है.
मुझे उम्मीद है कि इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप मानो को ढूंढ लेंगे, और सिर्फ मानो को ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप उन सब बच्चों को भी रेस्क्यू करेंगे जो ना जाने कब से इस रेस्क्यू मिशन का वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वरदा, विल डू आवर बेस्ट। What are you thinking? सोच रहा हूं कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या होगा। क्या हो गया तुझे शीते? क्या हो गया? एक बेटी को तो बेचा, दूसरी को पुट्ठे से प्यार है। घर में खाने को रोटी नहीं है। जब भी तुझसे पैसे मांगे ना, तूने हम सबको मारा तूने। क्या मानो? कहे मानो? बोल, कहे मानो? बोल। कहा भी तो बच्चे कम पैदा करते हैं, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी मेरी, तूने एक नहीं सुनी। क्या कर रहे थे? साहब, सोर्स से टिप मिली है कि मानो शायद वहीं होगी। साहब, एक मौका देता हूं। सारा डाटा हमारे हवाले करते हैं। बॉल कहाँ है? सब बता दूं? छापा पे आ गया नसूर। ये जाओ, उस तरफ को जाओ। देखो कुछ भागने ना पाए। जल्दी जल्दी। अरे बच्चों, आराम से आराम से आराम से। लेके जाओ इसको नीचे। साहब, बच्चे तो बहुत मिल गए हैं, लेकिन मानो नहीं है। तुम चलो, मैं आता हूं।
लगता है जिंदगी फिर एक बार सब कुछ सही करने का मौका दे रही है। साहब जी, घर ले चलो।